हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS मैथ्स क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर चुके थे, नेक्स्ट वाले आज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। देखना बच्चों, एक पहले वाले पार्ट में आपके थर्ड क्वेश्चन के 4th ही पार्ट हुए थे बच्चों, ठीक है। तो 5th पार्ट हम आज कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखना क्या है बच्चों, यहाँ पे कंसिस्ट और अनकंसिस्ट देखना है, ठीक है। तो ये कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है। A1 की वैल्यू बाय में A2 की वैल्यू इक्वल टू B1 वैल्यू, B2 वैल्यू इक्वल टू C1 वैल्यू, C2। अब देख लेते हैं ये दोनों तीनों इक्वल है या नहीं है, कैसे कैसे हैं। तो ये देखिए A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बाय में 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये और देख लेते हैं 2/3 और यहाँ पे 8/12 बच्चों। अब ये देखो कैसे, ये कट गया 2 पे गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो 2/3 है ही आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ये भी आपका बच्चों क्या आ जाएगा 2/3। अब ये तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन होती है आपके पास, कॉन्सिडेंट लाइन होती है, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन होती है, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, कंसिस्ट है, ठीक है। कंसिस्टेंट लाइन है आपकी, ठीक है। बस अनकंसिस्टेंट कब होता है, जब वो पैरेलल आ जाती है तो अनकंसिस्ट होएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन हो तो क्या होता है, कंसिस्ट होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 4th क्वेश्चन करते हैं हम इसका। 4th क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है। 4th में देख लेते हैं बच्चों। 4th में भी आपका क्या बोल रखा है इसने, देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए आप, साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है। अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, इफ द कंसिस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस। ग्राफ बनाना बच्चों, यदि कंसिस्ट बताना, वही सेम क्वेश्चन है, थर्ड की तरह है, कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, बट हमें कंसिस्ट आ गया तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + y इक्वल टू क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। इधर क्या है आपकी बच्चों 2x + 2y इक्वल टू क्या है 10 है बच्चों, ठीक है। तो A1 की वैल्यू पहले देखिए, A2 की कंपेयर कीजिए, इसको कैसा आ रहा है हमारा, कंसिस्ट आ रहा है कि अनकंसिस्ट आ रहा है, C1/C2। A1 की वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 1 है 2 है, C1 की वैल्यू भी 5 है और 10 है, ये भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, और कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कौन कैसा हो गया हमारा ग्राफ, कंसिस्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन है और कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट हो गया तो अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। कंसिस्टेंट तो हो गया, अब ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए हमने जैसे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था ना कि टेबल बनानी है, और वो अब ये तो वाला तो उतारना पहले तो, और फिर उसकी टेबल बनाना है। तो हम x को रख लेते इधर, और ये हो जाएगा y, ये y उधर चला जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी पहले टेबल बना लेते हैं, x एंड y, ठीक है। इसकी टेबल बनेगी, टेबल में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2 पुट कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, और y इक्वल टू 3 पुट कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 बच्चों, ठीक है। तो y की 2 की तो इसकी 3 आ गई, इसकी 3 की तो इसकी 2 आ गई आपकी, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी बच्चों ये वाली x + y इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, लो मैं सभी रफ कर देती हूँ इसको सभी को। अब ये देखिए, अब है हमारी सेकंड वाली के लिए भी हम यहाँ पे बना लेंगे ग्राफ हमारा, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, x एंड y बच्चों, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफ बना लेंगे, इसके लिए भी हम फिगर बनाएंगे बच्चों। पहले 2x + 2y इक्वल टू 10 है, 2x इधर रखा बच्चों, 10 - 2y गया, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 - 2y बाय में 2 आ जाएगा बच्चों। अब पुट करो, पुट y इक्वल टू 1 पुट कर लो, 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10 - 2 बाई में 2,
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, 8/2 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने पुट किया x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट की 1, तो हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। अब 2 पुट कर लो, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पुट किया क्या, y की वैल्यू पुट की 2, ठीक है। तो 2 की तो हमारे पास आ गई 3 वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2x + 2y = 10 के लिए बच्चों, ठीक है। अब बनाएंगे इसका ग्राफ बच्चों। अब ग्राफ देखिए, अब ग्राफ बनाने के लिए तो आपको पता ही है, x एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास 3-4 तक ही है बच्चों मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम 3-4 तक है तो 3-4 तक ही ले लो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों पहले ये वाली बना लेते हैं। x की वैल्यू 4 है बच्चों और y की वैल्यू क्या है, 1 है। x की वैल्यू, y की वैल्यू ये 1 आ गई, इधर आ गए बच्चे, ठीक है। फिर हमारे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है बच्चों, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी आपकी। अब इसको स्केल के साथ ऐसे मिला लेना अच्छे से, सीधा ग्राफ पे बना लेना बच्चों, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2x + 2y = 10। अब दूसरे वाला ग्राफ बनाइए। x की वैल्यू 3 है बच्चों, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राफ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा आपका इधर। तो ये लाइन भी आपकी इसी की लाइन के ऊपर, क्योंकि तीनों इक्वल थी तो कोइंसिडेंट लाइन बननी थी, और कोइंसिडेंट लाइन आपको ग्राफ से भी पता चल गया कि ये कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, ठीक है। तो दूसरी लाइन भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी x + y = 5 बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेकंड देखिए ना, इसका कोइंसिडेंट है या अनकंसिस्टेंट है बताना। इनकंसिस्टेंट है, जल्दी बताओ आप, कमेंट बॉक्स में बता दो चाहिए, ठीक है। देखिए फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, x - y = 8 है बच्चों, और यहाँ पे है हमारा 3x - 3y = है 16 बच्चों, ठीक है। तो पहले देखो कंपेयर करो, पहले a1/a2 तो लिख देते हैं 1/3। अब b1 में b2 लिख देते हैं, वो कितना है -1 -3। अब c1 में c2 लिख देते हैं बच्चों, ये हमारा 8/12, 16 है बच्चों, ठीक है। तो 1/2 आ गया, ये गया 1/3, 1/3। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। ये दोनों इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी हमारी, लाइन्स आर पैरेलल लाइन हो जाएगी, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं इसमें नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन होती है तो हमारी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड वाला और देखिए आप, थर्ड वाले में देखिए थर्ड पार्ट देखना बच्चों। थर्ड में है 2x + y - 6 = 0, और एक हमारा 4x - 2y - 4 बच्चों 0, ठीक है। देखिए ना बच्चों, यहाँ पे a1 = a2 क्या है, ठीक है। अब देखो b1/b2 क्या है, c1/c2 क्या है। a1/a2/2/4 है बच्चों, ये है आपका 1/-2 है बच्चों, और ये है आपका -6/-4 है बच्चों, ठीक है। यही है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 3/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 तो हमने देखना ही नहीं है, c1/c2 भी नॉट इक्वल है। पहले इन दोनों को ही देख लेंगे, तो कौन सी लाइन होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग
लाइन बनेगा अगर ग्राफ आपका, ठीक है। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट बच्चों, ठीक है। वन सॉल्यूशन है इसके अंदर, वन सॉल्यूशन होएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे बनती है, कंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट हो जाएगी आपका ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। ग्राफ बनाओ बच्चों, ये नोट कर लेना बच्चों साथ साथ, ठीक है। ग्राफ के लिए बच्चों इसकी पहले टेबल बनानी पड़ेगी हमें। टेबल बनाओ पहले, 2x प्लस वाई, पहले उधर ले जाते हैं 6 को, ठीक है। 2x इधर रखा, या फिर y रख लो बच्चों चाहे तो, ठीक है, x ही रख लो। ये चला गया 6 उधर चला गया, माइनस y हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 माइनस वाई बाय में 2। अब ग्राफ बनाइए इसका, x एंड y, ठीक है। अब y पुट कीजिए बच्चों, पुट y इक्वल टू 2 कर लो, तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 4 4 टू जा 2 ही आएगा। y 2 पुट किया तो 2 आया, y की वैल्यू बच्चों पुट कर लो, 1 पुट करेंगे तब भी, 0 पुट कर लो बच्चों, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट उसके लिए बच्चों 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसमें 4x इधर रख लो बच्चों, ये ले जाएंगे उधर, प्लस 4 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 2y, ठीक है। ये x 4 नीचे आ जाएगा, 2y बाय में 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू, इसकी भी टेबल बना लेंगे बच्चों, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूँ, ये आपने उतार लिया होगा, पुट कर लिया होगा सारा, ठीक है। मैं इधर कर लेती हूँ बच्चों, इसमें पुट कर लेती हूँ, पुट y इक्वल टू 4 है ना बच्चों, 0 पुट कर लो पहले, तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेबल हो जाएगी ये आपकी x एंड y, ठीक है। तो हमने y पुट किया 0, तो हमारा 4/4 1 आ गया, ठीक है। अब पुट करो बच्चे, 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 से कटेंगे तो 2, तो 2 पुट किया तो हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 हो गया, 4 प्लस 4 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये मैं रफ कर दूँ, ठीक है। अब ग्राफ रख दिया बच्चों, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखो बच्चों, 0 हो गया, x एक्सिस हो गया, माइनस x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, और माइनस y एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है। 1 सेकंड में देख लो बच्चों वीडियो चल रही है कि नहीं, ठीक है। हाँ जी बच्चों चल रही है ये तो, ठीक है। तो देखना पड़ता है, कई बार ना बच्चों रिकॉर्डिंग हो जाती है पूरी और वीडियो चलती नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस यहीं तक 1 2 3 4 तक ही कर लो चाहे, ठीक है। 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 है बच्चों, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे आपकी, और y की वैल्यू तो 0 ही है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ इधर, ठीक है। तो ये लाइन आ जाएगी आपकी इधर। दूसरा बच्चों x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये तो इधर ही आ जाएगा आपका। फिर आपका x की वैल्यू 3 है बच्चों, और y की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये लाइन हो गया आपकी, ये इसके लिए आप ग्राफ बना सकते हो, ये पहले वाली थी ना आपका, तो ये था 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन थी आपकी 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट देखिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखना इसका, फोर्थ में क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ का फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक है हमारी बच्चों 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। a1 बाय a2 क्या है बच्चों, 2 बाय में 4 है, b1 बाय में b2 इक्वल टू है बच्चों माइनस 2 बाय माइनस 4 है, c1 बाय c2 बच्चों हमारी माइनस 2 बाय माइनस 5 है। अब ये कटा 1/2, ये कटा 1/2, ये कटा 2/5, 1/2 1/2 इक्वल टू 2/5।
अब ये दोनों तो इक्वल है, ये नहीं इक्वल, तो हम इसको कह सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। तो लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल, तो हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट बच्चों, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें तो ग्राफ बनाना ही नहीं आपने, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है, कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन और देखिए इसका, हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हम 5th क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि जो हमारी विड्थ है ना वो x मान लेंगे और लेंथ क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो उससे ना 4 गुना मतलब ज़्यादा है, मतलब 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों की जो है डिफरेंसेस है वो क्या है, 4 है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बच्चों ये लेंथ आपकी बड़ी होती है तो y माइनस एक्स, दोनों का ये ना जो विड्थ है ना, लेंथ है ना, विड्थ से क्या है 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर देन 4 है, तो y माइनस एक्स करेंगे तो 4 आ गया आपका आंसर। तो ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई बच्चों। सेकंड कह रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर और 36 दे रखा बच्चों। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों पैरामीटर, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू, पैरामीटर वो दे रखा है 36, लेकिन ये कह रहा है कि उसका हाफ बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला तो ये होता है बट उसका हाफ कह रहा है, तो 2 से 2 गड़ गया तो l + b आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 36। l लेंथ माननी थी हमने y और ये मानना था x, तो x + y कह सकते हैं हम 36 बच्चों। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों, पैरामीटर वाला हाफ बोला है तो इसलिए 2 नीचे है, ठीक है, तो वो कट जाएगा 36 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप इसकी टेबल बना लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपको टेबल से आपको इसकी पता चल जाएगा लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे y रख लीजिए, y उधर x उधर ले जाइए, 4 + x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कीजिए, पुट x = 0 पुट कर लो बच्चों, x = 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। x = 1 पुट कर लो, x = 1 पुट कर लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी 5 आपकी। फिर आप कीजिए बच्चों दूसरी इक्वेशन के लिए भी, ये वाली इक्वेशन है, इसकी के लिए भी ग्राफ बनाइए आप x y, ठीक है। इसके लिए सोल्व कीजिए, x = 36 माइनस y हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ पे देखिए पुट कीजिए, y की वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। y की पुट कर लो, कुछ भी कर लो पुट, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, y पुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना वैसे तो, ठीक है, तो कोई बात नहीं 20 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 20, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा आपका, ठीक है। और पुट करो, और पुट करोगे तो आप आ जाएगा 0 पुट करोगे तो 36 ही आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन आप 20 पुट कर लिया और 15 कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, या फिर 16 कर लो, ठीक है। 16 पुट करोगे y की वैल्यू तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसका ग्राफ देखिए बच्चों, यहाँ तक आ गया होगा, आई होप आपको ये सारा समझ, ठीक है। तो साथ साथ नोट कर लीजिए। अब इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे करेंगे हम, ग्राफ में आ जाएगा आपका y एक्सिस, x एक्सिस माइनस x एक्सिस और y एक्सिस माइनस y एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा तो ग्राफ तो आपका, ठीक है, कोई बात नहीं। देखना आप, हम डिफरेंसेस ले लेते हैं बच्चों, 1 का भी है वैसे तो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसका 5 का ले लेते हैं, ठीक है। 5 2 का ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। तो 2 का ग्राफ ले ले, 2 का डिफरेंसेस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है।
वाई की वैल्यू भी 20 तक है बच्चों, ठीक है। 12, 14, 15, 16 बच्चों, ठीक है। 16, 18 और 20 बच्चों, ठीक है। 20 तक ही उधर है, 20 तक ये आपको बच्चों दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप ग्राफ बना लेना ऊपर तक, ठीक है। तो आप ले सकते हो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 बच्चों। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आ गया आपका। अब है एक आपका x की वैल्यू 1 है, इसका हाफ है, और y की वैल्यू क्या है 5 है बच्चों। 5 तो इसका हाफ होता है ना, 6, 7, 8, 5 है ना। 5 तो यहाँ पे हो गया ना, तो ये 1 और ये 5 आ गया आपका, ठीक है। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो लाइन को मिला दीजिए, ऐसे बन गया आपके, ठीक है। अब है आपका बच्चों x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 20 है। x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 20 है बच्चों, ठीक है। 16 और 20 ये बन गया आपका, ठीक है। एक तो ये बन गई लाइन आपकी। एक है आपकी x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16 है, तो 20 है और 16 है, ये बन गई बच्चों। 16 है, x की वैल्यू 20 है बच्चों, और y की वैल्यू 16 है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये आपका मिल गया, चलो, ठीक है। तो ये मीट करेगा बच्चों पॉइंट आपका, देखना, ठीक है। 16 पे मीट कर रहा है एक तो, ठीक है। 16 पे और 20 पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये मीट कर जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी मीट करेगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हमारी वैल्यू आ जाएगी जो एक्स ब्रेथ थी ना आपकी, ब्रेथ थी, ठीक है, वो तो आ जाएगी हमारी। एक्स की वैल्यू कितनी थी 16 आ जाएगी, और जो हमारी लेंथ थी वो जाएगी हमारे पास 20, ठीक है बच्चों। और इस तरह से आप भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या था, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या था 4 था, और यहाँ पे क्या था x प्लस y, ठीक है। इसको y प्लस एक्स लिखो या फिर x प्लस लिखो, जो आया था हमारा वो आया था 36 के इक्वल आया था, ठीक है। तो इनको दोनों को सोल्व करोगे एट एडिशन, y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आ गई आपकी 20 लेंथ की, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर लो तो y माइनस करोगे तो 20 माइनस करोगे तो ये है हमारी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ से भी आपकी यही आएगी 20 और 16, और वैसे भी आप सोल्व करके देखोगे तो आपके इस तरह से सोल्व करके देखोगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से तब भी आपकी 20 और 16 ही आएगी, ठीक है। ग्राफ कह रखा है तो ग्राफ बना दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी सोल्व करके दिखा सकते हो इसको, ठीक है। डायमेंशन ही पूछी थी तो वो आ जाएगी आपकी लेंथ और ब्रेथ आपकी। नेक्स्ट है बच्चों आपका 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए, गिव द लीनियर इक्वेशन दे रखे बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखे बच्चों, एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच एज ए। फर्स्ट में तो बता रखा है बच्चों इंटरसेक्टिंग बोल रखा है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सेकंड में बोला इसने पैरेलल लाइन, और थर्ड में बोला इसने कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बच्चों, ठीक है। अब देखिए इनके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, और एक इक्वेशन हमें दे रखी है, दूसरी हमें ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो 2 सच एज ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकली बतानी है बच्चों, ग्राफ पे नहीं बतानी है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली बतानी है। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है बच्चों, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तो हो या ना हो कोई, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग में होता है। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल नहीं होता किसके, c1/c2 के। कोइंसिडेंट लाइन में बच्चों तीनों बराबर होते हैं, इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन बना लेना बच्चों, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं बनाने, तो ऐसी बनानी है यहाँ पे। तो हम बना लेंगे, एक तो मान लो यहाँ पे 2x प्लस 3y है, तो यहाँ पे बना लो 4x, कोई भी बना सकते हो वैसे तो, जो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए बस आपके, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एग्जांपल देके बता देना। यहाँ पे देखते मैंने लिख दिया 4x प्लस मैंने लिख दिया 9y, और माइनस के मैं लिख देती हूँ कुछ भी
12 कुछ भी इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 16 बच्चों, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये वाला 2/4 और 3/9, तो 1/2 1/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी इसके लिए। फिर है बच्चों पैरेलल लाइन में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हम इसको बना लेंगे 4x + 6y, ठीक है। पैरेलल में ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं -24 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो -24 में 8 या 24 होता है, 3 होता है, 1/2 1/2 और वो 1/3 आ रहा है, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी बच्चों कॉन्सिडेंट लाइन में तीनों इक्वल बताने हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसको 4x + 6y लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे -16, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉन्सिडेंट लाइन। इसके लिए ये सब एग्जाम्पल एक ही तरह के मैंने ले लिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका 7th क्वेश्चन लास्ट बचा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 7th में देखिए ड्रा द ग्राफ ऑफ द, ठीक है। ग्राफ बनाना हमने y + 1 = 0 और एक है हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द एंड द ट्रेंगुलर रीजन्स बताना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों ये कर लेते हैं हम, यहाँ पे x इधर रखिए, ये ले जाइए उधर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का हो जाएगा, या फिर y पहले लीजिए माइनस का, y -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए पुट कीजिए, पुट y = 0 पुट करेंगे तो x = -1 आ जाएगा, y = 1 पुट करेंगे तो x = 0 आ जाएगा, y = हमने -0 पुट किया तो -1 आ गया और 1 पुट किया तो 0 आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिए 3x इधर लीजिए, ये उधर लेके जाइए, 12 - 2y हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 2y, y में क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, पुट कीजिए, पुट y = बच्चों क्या पुट करें, देखो 0 पुट कर लेते हैं पहले, तो 0 पुट करेंगे तो 12/3 यानी कि 4 आ रहा है, ठीक है। और देखिए क्या पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, बट कर नहीं सकते, ठीक है। तो कर तो सकते हैं, पॉइंटों में आ जाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या पुट करें बताओ, कि पूरा पूरा कट जाए, माइनस का कुछ कर लेते हैं बच्चों, 4 कर लेते हैं, 4 क्या हो जाएगा आपका, 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, -3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 6 और 12 18 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। y = मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ बच्चों, ठीक है। तो y = क्या हो रहा है, ये इधर ही नहीं चल रहा क्या, एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। अब मैं y = पुट कर लेती हूँ बच्चों, -3 पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो -3 पुट करूँगी तो यहाँ पे 12 + 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, y में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 18, y में 3, ये हो जाएगा 6 बच्चों, ठीक है। तो मैंने दूसरी टेबल बना ली हमने, x y = 0 पुट किया तो 4 आ गया, और y = -3 पुट किया तो आपका 6 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, -x एक्सिस, -y एक्सिस बच्चों, ठीक है। 0 ओरिजिन 6 तक है बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 तक, ठीक है। यहाँ तक ले लेते हैं। x की वैल्यू -1 है बच्चों, -1 इधर आ गई आपकी, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका इधर से लाइन।
ठीक है। एक है बच्चों आपके पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा आपका। x की वैल्यू 6 है बच्चों, y की वैल्यू -3 है, -3 है इधर, ये आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी 4 है, ये हो गया। एक x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका पॉइंट आपका, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इधर ऐसे हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए कोई ट्रायंगल बन रही है क्या, ये देखिए बच्चों ट्रायंगल बन रही है ना, यही बोला था जो ये ट्रायंगल बन रही है ना, इसके कोऑर्डिनेट बताने थे हमें, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट बता दो आप जल्दी से, क्या कहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे मिल रहे हैं x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। एक यहाँ पे मिल रहे हैं, ये कहाँ है तो बताओ, ये बताओ x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। एक है बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा, कहाँ पे हो जाएगा ये, y की वैल्यू पूरा देख लेना आप, ये 3 पे मिल रहा है क्या, हाँ ये पॉइंट है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू आपकी आई थी -3 थी क्या, या कहीं पे थे ही नहीं पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे थे, अच्छा ये नहीं था बच्चों पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लेना आप एक बार, x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ जाएगी बच्चों, ये देखो ये 2 है और ये पूरा मिलेगा इधर बच्चों, ठीक है। तो ये 3 पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे बच्चों, A B एंड C मान लेना इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को 2-3 बार देखिए तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नोटबुक इसकी बना लीजिए ना बच्चों साथ साथ, ठीक है। फिर हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की भी एक सीरीज बना देंगे, ठीक है। तो आगे और वीडियो देखने के लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।